स्टूडेंट्स, थ्री फेज सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने देखा था स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। और हमने वहाँ पे सीखा था कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन होता है स्टार के केस में भी और डेल्टा के केस में भी, और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, वहाँ पे हमने फेजर के द्वारा सर्किट को भी समझ लिया था। ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। और हम लोगों ने एसी में क्या एडवांटेज होता है सिंगल फेज का, सिंगल फेज पे थ्री फेज का, उसको भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बेटा वो है पावर। ठीक है, वहाँ वोल्टेज तो हमने देख लिया, करंट भी देख लिया। अब हम बात करेंगे पावर की। पावर क्या, पावर इन थ्री फेज सर्किट, कि थ्री फेज सर्किट में पावर कैसे निकालते हैं, क्या होती क्या है, गणना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि थ्री फेज सर्किट जब भी करने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि सर्किट का कनेक्शन क्या है, स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, तो बेसिक से आने से पहले पहले एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि हमको पता है किसी भी एसी सर्किट में जो बेटा पावर होता है ना, वो होता है V इंटू आई इंटू कॉस फाई। जहाँ कॉस फाई हमारा क्या होता है, शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर होता है। ठीक है, इस पे पावर की मात्रा निर्भर करती है कि कितने कितने फैक्टर से चेंज, कितना वेरिएशन हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉस फाई का, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जो हम P बराबर वी आई कॉस फाई पावर का ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये होता है बेटा सिंगल फेज के लिए। ठीक है, सिंगल फेज सर्किट है तो वी आई कॉस फाई, इसका मतलब क्या, हम ये कह सकते हैं ये सिंगल फेज है तो ये जो वोल्टेज है ये भी फेज में प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि एक ही फेज है तो ये फेज वोल्टेज होगा और ये फेज करंट होगी। क्यों, क्योंकि सिंगल फेज सर्किट है, एक ही फेज है। ठीक है, तो अगर हमारे पास थ्री फेज सर्किट है तो अगर एक फेज में उत्पन्न होने वाला पावर इतना है तो दो फेज में क्या होगा, ये होगा, और तीन फेज में क्या होगा। तो ये होता है हमारा पावर का फॉर्मूला जो थ्री फेज सर्किट के लिए यूज़ होता है, चाहे वो स्टार कनेक्शन हो चाहे वो डेल्टा कनेक्शन हो। हम पावर को इसी तरह डिटरमाइन करते हैं। पावर बराबर होता है 3 VP IP cos फाइव, जहाँ VP और IP फेज में वोल्टेज और करंट या करंट है या धारा है। ठीक है, तो ये फेज वोल्टेज है, ये फेज करंट है, इसीलिए P लिखा है, ध्यान रखना, गलती ना करना। अब आते हैं एक एक करके स्टार और डेल्टा के कनेक्शन में क्या क्या डिराइव करते हैं। तो अगर हम बात करें स्टार कनेक्शन की, ठीक है, अगर हम बात करें स्टार कनेक्शन की, तो वहाँ हमने क्या पढ़ा रिलेशन के बारे में, कि बेटा VL बराबर होता है √3 VP, और पढ़ा है हमने IL बराबर होता है IP। बट अभी जो हमने पावर का सूत्र पढ़ा वहाँ हमने देखा कि वहाँ VP तो है, IP तो है, लेकिन VL और IL नहीं है। ठीक है, तो क्या हम IP और VP का मान वहाँ रख सकते हैं, तो रख लेते हैं। तो VP को अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो VP बराबर क्या हो जाएगा, VL/√3। राइट, तो स्टार कनेक्शन की जब बात करते हैं तो P बराबर 3 VP/IP cos फाइव में मान रख देते हैं, किसका, VP का। VP का मान हमने क्या निकाला, VL/√3। IP का मान IL के बराबर होता है इस केस में, तो IL ही है, और cos फाइव हमारा वही रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स कैलकुलेशन करेंगे। √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा यहाँ √3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई किया। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया नीचे √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3, और 3 से 3 हो गया कैंसिल। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, √3 VL/IL cos फाइव। तो स्टार कनेक्शन में ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है। अगर फेज वोल्टेज और फेज करंट दिया है तो हम ऐसे निकाल लेंगे और डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और अगर लाइन वोल्टेज लाइन करंट दिया है तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस कन्वर्जन कर दिया है। ठीक है, वैल्यू रख करके। ये हमारा स्टार कनेक्शन के बारे में हो गया। अगर डेल्टा कनेक्शन होता है हमारे पास तो पावर का सूत्र कैसे निकालते, इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा में हमें लास्ट वीडियो में देखा हुआ है
कि वहाँ पे जब हमने डिराइव किया था तो आई एल बराबर आपको मिला था √3 आई पी, और वी एल बराबर मिला था बेटा वी पी। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले में वी पी है और आई पी है, तो इस मान को हम रख लेते हैं। चलो, मतलब P बराबर सूत्र वही लगेगा 3 VP IP cos फाई। तो Vp को हम क्या लिख सकते हैं? Vp को हम VL लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा के केस में फेज वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। और IP की जगह हम लिख सकते हैं IL बाई √3 cos फाई। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो रिज़ल्ट बचेगा वो ये आएगा √3 VL IL cos फाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है डेल्टा के कनेक्शन में, डेल्टा के केस में पावर का फॉर्मूला। ठीक है, चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे देख लेते हैं, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल इस पॉइंट पे आ सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक हमारे पास 3 फेज सिस्टम है। ठीक है, 3 फेज को समझिए क्या हुआ, और इन्होंने कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। इन्होंने कहा कि 3 फेज सिस्टम है और वो बेटा स्टार कनेक्टेड है, तो हमने स्टार को ऐसे बनाया। ठीक है, 3 फेज, देखो लैंग्वेज क्वेश्चन को पढ़ो, मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट लैंग्वेज कैसे होगी वो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि 3 फेज का स्टार कनेक्टेड एक हमारे पास लोड है। ठीक है, और उस लोड से 120 किलोवाट कनेक्टेड है, 120 किलोवाट का लोड कनेक्टेड है स्टार कनेक्शन से। मतलब इतना इस पे लोड है। लोड समझते हो, आउटपुट पावर। जब भी लोड आए तो मैंने आपको बताया है, लोड मतलब होता है आउटपुट या पावर, जहाँ से पावर सप्लाई कर रहे हो चाहे पावर को ले रहे हो। ठीक है, जनरली हम सप्लाई करते हैं लोड को। ठीक है, तो ये हमारा 120 किलोवाट हो गया, और ये कह रहा है कि इसमें जो बहने वाली करंट है वो है बेटा 85 एम्पियर। धारा जो बह रही है उसमें कितनी बह रही है? 85 एम्पियर। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर 1100 वोल्ट, ठीक है, अगर कनेक्ट कर दिया जाता है इसके क्रॉस, 1100 वोल्ट का 3 फेज सिस्टम कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि बेटा पावर फैक्टर का मान क्या होगा? पावर फैक्टर का मान क्या होगा, मतलब कॉस फाई का मान पूछ रहा है, आपको निकालना है। क्वेश्चन टफ अगर लग रहा है तो है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या समझना है कि हमारे पास एक 3 फेज सिस्टम है जो स्टार कनेक्टेड है, जिसको 100, उसका लोड 120 किलो वाट है। अच्छा, वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की यूनिट होती है। तो आप यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये पावर दिया हुआ है। ठीक है, 85 एम्पियर धारा लेती है या बहती है, तो मतलब ये करंट का मान दिया है। 1100 वोल्ट, 1100 वोल्ट का वोल्टेज है, क्योंकि वोल्ट का यूनिट क्या होता है? वोल्टेज है। कनेक्टेड है, जिसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, क्योंकि एसी में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मस्ट होता है, तो फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी वैल्यू 50 हर्ट्ज है। तो पावर फैक्टर कॉस फाई का मान निकालना है। इजी क्वेश्चन है, करते हैं। देखो क्या करेंगे, आपको पता है क्या क्या पता है कि पावर जो है यहाँ पे दिखा है 120 किलोवाट। ठीक है, 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 120। किलो क्या लिख सकते हैं? किलो को 1000 होता है ना, किलो मतलब, तो इसको 1000, 1000 वाट कर लिए।
हमने क्या कर लिया, 1000 वाट कर लिया। ठीक है, पावर का मान हो गया। करंट, करंट का मान लाइन करंट, क्यों? क्योंकि जब कुछ मेंशन नहीं किया है और जब तक फेज को मेंशन नहीं करेगा कि फेज में धारा बह रही है या फेज में वोल्टेज है, हम लाइन को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जब तक मेंशन ना करे तब तक हम लाइन को ही मानेंगे। 85 एम्पियर करंट हमारी है। ठीक है, करंट पता चल गया है। और वोल्टेज कितना है, 1100 वोल्ट है। ठीक है, 1100 वोल्ट है। सारे एसआई यूनिट होने चाहिए। ठीक है, एम्पियर, वोल्ट, वाट। अब पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला कैसे होगा, पावर के फार्मूले से। पावर का फार्मूला हमने पढ़ा है, P बराबर √3 VL IL cos फाई। ठीक है, √3 VL IL cos फाई। तो cos फाई बराबर क्या होगा, P/√3 VL IL। ठीक है, P/√3 VL IL। इसको हटाते हैं, ऊपर की तरफ कर रहा है सॉल्व। P का मान हमने क्या रखा, 120,000 बटा √3 इंटू VL। VL का मान क्या है, 1100, और IL का मान क्या है, 85। इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो जो भी आएगा, पॉइंट में समथिंग आएगा, 0.7 या 0.8 के आसपास आएगा। ठीक है, तो उसको आप बोलोगे कि हमारा ये पावर फैक्टर कॉस फाई का मान आएगा। ठीक है, सॉल्व करके आपको ये वैल्यू आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, आपको और भी कुछ निकालने को कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब एक टॉपिक आप हमारे पास जो रह जाता है वो रह जाता है पावर ट्रायंगल के बारे में। तो वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।